नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार सियासत जारी है और मैं बता दूं कि बिहार में सासाराम लोकसभा को लेकर जिस तरह से लगातार 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो अपनी दावेदारी को लेकर ताल ठोक रहे हैं, जो वर्तमान सांसद छेदी पासवान हैं। और मैं बता दूं कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में शामिल हुए हैं मुरारी प्रसाद गौतम, उन्होंने भी अपना ताल ठोक रखा है। और मैं बता दूं कि सीवेश राम जो मुनीलाल के बेटे हैं वह भी अपना ताल ठोक रहे हैं और ललन पासवान जी भी जो सासाराम के लोकसभा से ताल ठोक रहे हैं। और मैं बता दूं कि जिस तरह से एनडीए के सीट पर लगातार घमासान मचा हुआ है कि एनडीए किसको सासाराम लोकसभा से टिकट देती है। और मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार यानी कि 30-35 साल से पत्रकारिता जगत में काम कर रहे हैं और काफ़ी इनकी पॉलिटिकल जो पकड़ है काफ़ी अच्छा है और इनका नाम है तेजनारायण पांडे जी। क्या कहिएगा जिस तरह से सासाराम लोकसभा को लेकर लगातार जो सियासत जारी है एनडीए में? देखिए, संविधान निर्माताओं ने जिन परिकल्पनाओं के साथ में संविधान का निर्माण किया था और उसके तहत इस क्षेत्र को अनुसूचित जाति के क्षेत्र में शामिल किया गया था, सासाराम संसदीय सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था। 1952 से पहले चुनाव के बाद और 24 तक मात्र 3 परिवारों का ही इसमें कब्जा रहा, जिसमें जगजीवन राम, मुनीलाल राम और ये आपको छेदी पासवान 4 बार सांसद रहे, मुनीलाल 2 बार और जगजीवन राम 8 बार और मीरा कुमार 2 बार। यही इसका परिदृश्य रहा है। अब सवाल ये बनता है कि किसी खास परिवार के इर्द गिर्द ये राजनीति घूमता रहे, ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का ह्रास करता है। ये प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरोध में इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। जिन परिकल्पनाओं को संविधान में रखा गया था उसकी मर्यादा का हनन हो रहा है। जो चर्चाएं इस समय लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया पर जिनको चाहने वाले लोग हैं काफ़ी मतलब एक्टिव है लोग कि इनको टिकट मिल रहा है, इनको टिकट मिल रहा है, इनको टिकट मिल रहा है। इस तरह से अभी तक बीजेपी है जो किसी को कंफर्म नहीं किया। क्या लगता है कि बीजेपी इस बार किसके पास जाएगी? 4 ऑप्शन बीजेपी के पास है। एक नाम जो वर्तमान सांसद है यहाँ के छेदी पासवान जी, उनका चल रहा है। और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं मुरारी प्रसाद गौतम जी जो पंचायती राज्य के मंत्री रह चुके थे बिहार सरकार में। और तीसरा नाम ललन पासवान का है और चौथा नाम जो मुनीलाल के बेटे सीवेश राम का है। बीजेपी इस बार सासाराम लोकसभा में किनको टिकट देगी? देखिए, छेदी पासवान 4थी बार सांसद रहे हैं। छेदी पासवान को मेरे समझ से तो नहीं मिलना चाहिए, किसी अन्य नौजवान को मिलना चाहिए जो इस क्षेत्र के विकास के लिए और विशेष रूप से शिक्षा और चिकित्सा और सिंचाई ये तीनों के लिए संघर्ष कर सके। मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो अभिभावक हैं किस दर्द झेल करके, किस परेशानी और मुसीबत झेल करके यहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज रहे हैं। और मान लीजिए बाहर भेजने के बावजूद भी यहाँ रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। उनके बच्चे पढ़ने लिखने के बाद वो रोज़गारी के लिए अपना रोज़गार के लिए अन्य राज्यों में मजदूर की तरह दौड़ रहे हैं। ये तो बहुत दुख की बात है। इस तरह हम लोग इन भावनाओं को सोचकर हम लोग भावुक हो जाते हैं। मतलब आपका साफ तौर पे कहना है कि जो परिवेश रहा है इन सांसदों का अब इनको नहीं आना चाहिए, अब कोई न्यू ऊर्जावान आदमी को जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए जो विकास के लिए समर्पित नहीं है। नौजवान को आना चाहिए और मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लिए ललन पासवान से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है। अच्छा, ललन पासवान का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि बताया जा रहा है, जो जानकारियाँ मिल रही है दिल्ली से, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 2 ही लोगों का नाम चल रहा है और एक गोपनीय में जो नाम चल रहा है सीवेश राम का भी नाम चल रहा है। जो वर्तमान सांसद है छेदी पासवान और मुरारी प्रसाद गौतम का नाम चल रहा है। और काफ़ी तरह से सोशल मीडिया पे लोग अपने चाहने वाले नेताओं को फेसबुक के जरिए लगातार लिख रहे हैं कि इनकी जो टिकट है कंफर्म होगी, इनकी टिकट है जो कंफर्म होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाम है चर्चा में वर्तमान सांसद छेदी पासवान और मुरारी प्रसाद गौतम का ही है। देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बीजेपी का ये पर्सनल मामला है, किसको टिकट देगी और किसको नहीं देगी। ये तो बीजेपी के कार्य समिति के ऊपर है कि किसको टिकट देगी और किसको योग्य समझ रही है और किसको अयोग्य समझ रही है। ये तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन इतना आपको ये बता देना चाहूँगा कि ललन पासवान ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है। उसने चिनारी विधानसभा, ये क्षेत्र जो है कभी आज करागर में है, ये कभी चिनारी विधानसभा का एक पार्ट था
और इस पार्ट से उसको अच्छा मतदान यहाँ के लोगों ने किया था और ये विजयी घोषित हुआ था। और इस क्षेत्र में तमाम जो ग्रामीण सड़कें थी उसका निर्माण के लिए उसने सतत प्रयास किया था और सड़कों का निर्माण भी कराया। तो आपके समझ से जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब सांसद को बदलना चाहिए और न्यू जो वर्तमान सांसद के रूप में अगर बीजेपी अगर ललन पासवान को टिकट देती है तब सासाराम लोकसभा का कल्याण होगा। हाँ, चूँकि छेदी पासवान का कोई कार्य उस तरह का नहीं दिख रहा है मुझे कहीं भी। ये नली गली और पीसीसी ढलाई कराना ये कोई विकास कार्य है? पूरा सांसद पूरा ज़िंदगी ये 4 वर्षों में बीत गया और ये गली नली पीसीसी ढलाई यही विकास कार्य है? सबसे यहाँ मुद्दा है, सबसे बड़ा किसानों का मुद्दा है कदवन जलाशय परियोजना सोन नहर की। अगर ये सोन नहर न रहे तो ये 9 जिले यहाँ के वीरान हो जाएंगे। किसानों को पानी नहीं मिलेगा, भोजन की बात कौन कर रहा है? पानी तक नहीं मिलेगा किसानों को। इस पर किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। कोई इस तरह का उद्योग धंधा कल कारखाना लगा ही नहीं। क्या सांसद जा करके देखिए यहाँ आरा में आर.के. सिंह है, वहाँ कितना विकास हुआ है। लग रहा है कि वहाँ का कोई सांसद है। जैसे कि अभी आपने हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार तेज नारायण पांडे जी से सुना, साफ तौर पे इनको कहना है कि लगातार जो नक्षत्र राज सासाराम लोकसभा पे रहा है 3 ही परिवार का रहा है और सासाराम अभी भी विकास से कई कोसों दूर है। यहाँ पर नए ऊर्जावान व्यक्ति को यहाँ पर इस बार एनडीए को टिकट देना चाहिए। जैसे में इन्होंने अपना साफ तौर पे बात को रखा कि इस बार ललन पासवान को एनडीए को टिकट देना चाहिए। काफ़ी ललन पासवान जो है ज़मीनी नेता है, जुझारू नेता है और लगातार इनके द्वारा कार्य किए गए हैं और लोग सासाराम लोकसभा में इनको जानते भी हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।